नमस्कार। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सारी तैयारी हो गई है। तो अभी महाराज जी और पूरा परिवार अभी वृंदावन से यहाँ पहुँचे हैं। कथावाचक इंद्रेश की दुल्हन शिप्रा कौन है? 500 से ज्यादा वीआईपी, 250 बाउंसर, ताज आमेर होटल बना शाही विवाह स्थल। 5 दिसंबर सबकी नजरें एक ही शादी पर। वृंदावन मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, जो अपनी दिव्य कथा शैली से लाखों भक्तों के हृदय में बसते हैं, अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और इस बार चर्चा सिर्फ वृंदावन या मथुरा की नहीं, बल्कि देश भर की है। जी हाँ, 5 दिसंबर को जयपुर में इंद्रेश उपाध्याय का विवाह होगा। उनकी दुल्हन है हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा। इस शाही शादी की शुरुआत बुधवार से हो चुकी है, जब इंद्रेश और उनका परिवार वृंदावन से जयपुर पहुंचा। जयपुर के प्रतिष्ठित ताज आमेर होटल में मेहमानों के स्वागत की तैयारी पहले से शुरू थी। बुधवार रात कुंदनवन में भात की रस्म हुई, जहां वृंदावन धाम के प्रमुख संत, कथावाचक और परिवार के कई खास मेहमान मौजूद रहे। जहां एक खास मेहमान थी कथावाचक जगत की लोकप्रिय नाम जया किशोरी, जो मायरा के कार्यक्रम और भात रस्म में पहुंची और पूरे कार्यक्रम में शामिल हुई। मायरा की रस्म के बाद सिंगर मान्या अरोड़ा ने इंद्रेश उपाध्याय के साथ भजन भी गाए। विवाह से पहले गुरुवार का दिन पूरी तरह रस्मों के नाम रहा। सुबह मेहंदी हल्दी और शाम को रंगारंग संगीत समारोह। इस शादी के संगीत में बॉलीवुड सिंगर बी प्राक भी शामिल हो रहे हैं। वे जयपुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर लिखा, जय के वैदिक विवाह के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इससे पहले बुधवार को वृंदावन में इंद्रेश उपाध्याय के घर पर पारंपरिक रस्में हुई। इसी दौरान उनके माता पिता ने भी नृत्य कर अपनी खुशी व्यक्त की। निकासी में एक शानदार नजारा देखने को मिला। इंद्रेश ने ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनी, सिर पर पगड़ी, हाथों में चांदी की छड़ी और पूरा माहौल एक शाही जुलूस जैसा। घोड़ी पर उनके साथ उनकी भतीजी बैठी थी और इसी निकासी में हाथी भी शामिल थे, जिन पर रिश्तेदार सवार थे। यह दृश्य किसी राशि बारात से कम नहीं था। इंद्रेश शिप्रा की शादी के निमंत्रण पत्र के साथ वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिरों का विशेष प्रसाद भेजा गया है, जिसमें राधा रमण जी से प्राप्त मिश्री, इलायची, तुलसी और दूसरे प्रमुख मंदिरों के लड्डू शामिल हैं। इस परंपरा ने आमंत्रण पत्र को बेहद विशेष और दिव्य बना दिया। शादी में आने वाली मेहमानों की सूची बेहद बड़ी और खास है। इवेंट कंपनी ने जयपुर के आमेर थाने को जानकारी दी है कि 500 से ज्यादा वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। शुरुआत में मेहंदी हल्दी के लिए 100 बाउंसर लगाए गए हैं और शादी के दिन लगभग 250 बाउंसर तैनात रहेंगे। कथावाचक के शिष्यों की एक अलग टीम भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। होटल परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो क्लिक करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि कोई अनावश्यक भीड़ न लगे। खुद इंद्रेश उपाध्याय ने मेहमानों से अपील की है कि फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करें। इस शादी में देश विदेश से बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य देवकी नंदन ठाकुर, गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी, श्री सरस निकुंज परिवार के बड़े भैया जी और बॉलीवुड से संजय दत्त, बी प्राक सहित कई कलाकार शामिल हो सकते हैं। मेहंदी हल्दी के कार्यक्रम को एक सुंदर नाम दिया गया, किलोल कुंज। यह शब्द उस स्थान के लिए प्रयोग होता है जहां भजन कीर्तन, संगीत और आनंद का वातावरण हो, यानी प्रकृति के बीच बैठकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का अनुभव। या लाइव पपेट शो, राजस्थान की कला और लाख की चूड़ियां बनाने वाली कलाकार भी मौजूद रहें। वैदिक परंपराओं के अनुसार मुख्य विवाह अनुष्ठान शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक चलेगा। ताज आमेर होटल में सजावट, स्वागत, राजस्थानी सनातनी व्यवस्था और वृंदावन की आध्यात्मिक छटा सब मिलकर इस विवाह को एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक उत्सव बना रहे हैं। यह विवाह सिर्फ 2 परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि एक ऐसा आयोजन है जो अपनी भव्यता, परंपरा और दिव्यता के लिए याद रखा जाएगा।